दोस्तों आपने इन कंपोनेंट्स को कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखा होगा, जैसे कि स्टेबलाइजर है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर है, इन्वर्टर है और सीजर बॉक्स है और कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जिनमें इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करा जाता है। ये कंपोनेंट्स आखिर है क्या, ये काम कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बताऊं, इन कंपोनेंट्स का नाम रिले है। ये एक स्विच की तरह काम करते हैं। अब स्विच तो नॉर्मली आपने देखे होंगे, जिन्हें हम कई तरीके से पहचानते हैं और स्विच भी कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये है, तो ये स्विच और इनमें क्या अंतर है देखिए। अब थोड़ा सा हम आपको डिटेल से बताएंगे और इन रिले जो है ना, इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो खासकर मेरा आज फोकस रहेगा बॉक्स टाइप रिले पे। ठीक है, ये रिले आपको स्टेबलाइजर, सीजर और कई सारे सर्किट्स में देखने के लिए मिलेगी। तो सभी रिले है ना, सब रिले का एक ही काम होता है, बस उसके जो है साइज, उसके शेप अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। और ऑटोमेटिक चेंज ओवर की बात करें, उसमें बड़े बड़े आपको, और हर सर्किट में आपको अलग अलग टाइप की रिले देखने के लिए मिलती भी है। इन्वर्टर में आपको थोड़ा सा अलग रिले देखने के लिए मिलेगी। तो इन रिले का काम होता वैसे एक ही है। तो रिले का काम स्विचिंग कराना होता है, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक स्विच कह सकते हैं। ये कम वोल्टेज से ऑपरेट होती हैं और हाई वोल्टेज और ज़्यादा एम्पियर वाले सर्किट को कंट्रोल करती हैं। अब देखिए, एग्जांपल के लिए हमें किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करवाना हो या किसी भी सर्किट पे एक स्विच लगाना हो, तो हम मैनुअली इस स्विच का उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें से कई सारे स्विच का आप उपयोग कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक स्विच का जहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये तो हम मैनुअली इस तरीके से ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जो ये रिले होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जो लगती है, ये आईसी के द्वारा कंट्रोल होती है। इसे ऑपरेट आईसी करवाती है। आईसी जैसा सिग्नल देती है वैसे ही ये सर्किट को ऑन ऑफ करवाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे घर पे अगर आपके इन्वर्टर लगा हो, तो जब लाइट अचानक से जाती है तो क्या होता है कि एक कट से आवाज़ आती है और इन्वर्टर ऑन हो जाता है और बैकअप देना स्टार्ट करता है। वो जो कट की आवाज़ है वो असल में रिले की होती है। वैसे स्टेबलाइजर के अंदर अचानक से हाई वोल्ट आ जाती है तो एक कट से आवाज़ आती है और वो जो है सप्लाई रोक देता है। और वैसे ही आपने आटा चक्की कंट्रोलर के सर्किट देखे होंगे या फिर ऑटोमेटिक चेंज ओवर के सर्किट देखे होंगे, उसमें से भी कट 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 आवाज़ आती है। और आपने एसएमडी मशीन देखी, उसके अंदर से भी कट आवाज़ आती है। तो जो कट कट की आवाज़ सर्किटों से आती है, तो ये रिले की वजह से ही आती है। अगर आप ऑटोमेटिक मल्टीमीटर की बात करें तो उसके अंदर भी एक छोटी सी रिले लगी हुई रहती है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। उसका काम भी स्विचिंग कराना होता है। ऑटो मोड से कब उसको डीसी में वो करना है, वो सब आईसी डिसाइड करती है। जैसे हम किसी ऑटोमेटिक मल्टीमीटर को चलाते हैं, तो जैसे हम प्रोब्स को कहीं पे डीसी में डालते हैं तो डीसी वहाँ पे बता देता है, एसी में डालते तो एसी बता देता है, और बजर मोड पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो बजर बता देता है। कट 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 करके वहाँ पे स्विचिंग करने लग जाता है। उस मोड पे वो स्विचिंग सब आईसी करवाती है। और बस जो स्विच और वो ऑन ऑफ का काम होता है वो रिले का होता है। बस आईसी का काम उसको सिग्नल देना रहता है और रिले उसी हिसाब से ऑन ऑफ होती है। तो क्या हम रिले की जगह कोई स्विच इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिले बना ही इसलिए है ताकि वो सर्किट पे ऑटोमेटिकली वर्क कर सके, उसको आईसी ऑपरेट करवा सके। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा और इसके बारे में थोड़ा सा आपको और गहराई से ले चलूँगा। हालांकि इन रिले के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर भी आपको यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें कम वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये हाई वोल्ट को कंट्रोल करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए रिले के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ रहता है, इसके पूरा डिटेल्स, इसकी वायरिंग तो नहीं, इसके डिटेल्स पूरे लिखे हुए रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस रिले के ऊपर दिखाऊं तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कैसे पढ़ा जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ये देखिए 50-60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट पे रिले काम करेगी, इसमें लिखा हुआ है। और ये जो है 7 एम्पियर 250 वोल्ट, ठीक है, 7 एम्पियर 250 वोल्ट के सर्किट पे आप इसे लगा सकते हैं। एसी, यहाँ पर एसी का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि 250 वोल्ट के सर्किट को और 7 एम्पियर तक के लोड को ये रिले सहन कर सकती है। और ये
120 वोल्ट 12 एम्पियर के लोड को सहन कर सकती है और 120 वोल्ट तक के सर्किट में ये चल सकती है। कहां पर? डीसी में, ठीक है। तो यहां पर 10 एम्पियर 125 वोल्ट एसी, 10 एम्पियर 28 वोल्ट डीसी, इन्होंने ये अलग से लिखा भी है। तो यहां पर बात आ गई ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होती होगी। तो यहां पर रिले को ऑपरेट करने के लिए आपको 12 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी डीसी। तो इस रिले को हम 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट कर सकते हैं। 11 या 10 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम आपको 12 वोल्ट इसको देनी ही देनी है। उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉइल जो इसमें लगी हुई है वो 12 वोल्ट तक की ही आपके वोल्टेज को सहन कर सकती है। उससे ज़्यादा में ये फूक जाएगी, और रिले फूकती भी कई इन्हीं कारणों से है कि कॉइल ख़राब होगी तो काम करना बंद कर देती है रिले। तो यहाँ पर इसमें 5 पिनें होती हैं। 2 पिनें आपकी नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, और एक आपकी कॉमन की रहेगी, और 2 आपकी यहाँ पर एक कॉइल की होंगी। अगर इसके इंटरनल सर्किट की बात करें तो इसको तोड़ के अगर दिखाना चाहें तो इस तरीके से इसके अंदर का आपको ये कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये कॉइल होती है, और इस कॉइल के 2 वायर जो होते हैं वो इस पिन से और इस पिन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिस साइड को 3 पिनें होंगी, उस साइड की 2 लास्ट की पिनें जो होंगी वो कॉइल की होंगी, डेफिनेटली वो कॉइल की ही होती हैं। और बाकी ये जो बीच की पिन है वो आपके सर्किट में जो आप जिससे आप रिले के द्वारा जिस सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं उसमें लगेगी। 1 2 3, ठीक है। ये तीनों पिनें हमारी एसी की होती है, 1 2 3, या डीसी की, जहाँ पर आपने कुछ लोड वगैरह डालना है तो इस स्विच, ये जो स्विच है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है उसमें 1 2 3 ये पिनें लगती है, ठीक है। ये आप ये ट्रायंगल की तरह आप समझ लीजिए इन तीनों पिनों को। बाकी ये 2 पिनें हमारी कॉइल की होती है। अगर इस रिले को एक्टिवेट करना हो तो आपने इसको, चलिए मैं, ये रिले पता नहीं कितने वोल्ट की है, इसमें डब्बा बाहर का टूटा हुआ है, फिर भी हम 5 वोल्ट देखे इसको देखते हैं। देखिए ये रिले थोड़ा सा ख़राब भी है क्योंकि यहाँ पर जली हुई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी कॉइल पे हल्का सा 5 वोल्ट देने की कोशिश करूँगा, 5 वोल्ट से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही देने पड़ेगा तब जाके ये चलेगा, क्योंकि ये, हाँ, इसको मैंने 12 वोल्ट दी है तब ये ऑपरेट हो रही है। ये रिले हमारी 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। जैसे ही मैं इसके कॉइल के दोनों पिनों पे 12 वोल्ट डीसी देने की कोशिश करूँगा, आप देखिए एक ऊपर से एक पत्ता नीचे कॉइल के बेस पे अटैच हो रहा है। देखिए कॉइल के बीच में अटैच हो रहा है, देखिए इस तरीके से। अब ये काम कैसे करती है, देखिए मैं पहले इसका आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। इसकी दोनों पिनों में जैसे ही आप कॉइल को वोल्टेज देते हैं तो कॉइल के अंदर जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बना, और ये बीच का कॉइल के बीच में जो पार्ट है वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और वो मैग्नेट की तरह जैसे ही हम इसको वोल्टेज देंगे वो मैग्नेट बना, और ये ऊपर से मैग्नेट बनेगा तो क्या होगा, इस लोहे के या इस मेटल के प्लेट को ये खींचेगा अपनी ओर को। इस तरीके से मेटल के प्लेट को नीचे की ओर को खींचेगा। जैसे खींचेगा तो यहाँ पर आपको इधर पे देखिए, जैसे उसको नीचे खींचेगा तो ये जो ऊपर का प्लेट है वो नीचे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपको ऐसे ही पहले कभी किसी ने समझाया हो तो भाई कमेंट करके बताना। हम तो कोशिश करते हैं अपना 100% आपको दें और सिखाने की आपको पूरी कोशिश करें। अगर आप सीख जाते हैं तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा, इस रिले के बारे में पहले से किस किस लोग को जानकारी थी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं थी तो वो भी कमेंट करके बताना, और आज ही पता चली वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मैं इस तरीके से इसको जैसे ही मैं वोल्टेज दूंगा, देखिए कॉइल को, तो एक पत्ता नीचे अटैच होता है, यानी कि इसकी प्लेट नीचे अटैच होगी और यहाँ से ये देखिए इससे कनेक्टेड होगी। देखिए ऊपर की ये बीच का, ये देखिए ये जो है ना, ये वाला जो है ना वो आपका इधर से कनेक्टेड होता है। ये जो है कॉमन, ये पूरा इधर से कनेक्टेड होता है। तो जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा ये नीचे से कनेक्टेड हो जाएगा, नीचे वाले यानी कि इससे कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए पहले ये जो था ऊपर कनेक्टेड था, यानी कि इस पिन से कनेक्टेड था। अगर ध्यान से देखो, ये देखिए इस पिन से कनेक्टेड था पहले। जैसे ही मैं कॉइल को एक्टिवेट करता हूँ तो नीचे को आ गया और इस वाली पिन से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये पिन से वो वाला बीच का हिस्सा कनेक्ट होता है, यानी कि ये जो प्लेट है जो बीच में ऊपर नीचे कर रही है वो इधर से कनेक्टेड है, यानी कि ये कॉमन से। तो क्या होगा, जब मैं रिले को
ऑन करूँगा तो ये दोनों पिनें आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, ये दोनों पिनें शॉर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन दोनों पिनों में जो एक स्विच आप यूज करते हैं, तो इन दोनों पिनों में वो स्विच के कनेक्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट में जहाँ पर स्विच के लिए इसको लगाया जाता है, तो इन दोनों पिनों में स्विच के कनेक्शन होते हैं। अगर आप चाहते हैं रिले को ऑन करके हम एक इसको स्विच बनाएं ताकि रिले ऑन हो तब स्विच काम करे, तो आपने कनेक्शन इन दोनों पिनों में करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि रिले ऑफ होके स्विच का काम करे तो इन दोनों पिनों में कनेक्शन कर सकते हैं। ये तो एक कहने की बात है, लेकिन सारा प्रोग्राम आईसी के अंदर होता है। आईसी इसको सिग्नल देती है, आईसी आपके कॉइल को सिग्नल देती है। जैसे ही आपने उसमें प्रोग्राम या फिर कंपनी के द्वारा आईसी में प्रोग्राम डला हुआ है कि जब रिले ऑन हो तब जाके हमारा स्विच ऑन हो, तो वहाँ पर आईसी उसको वोल्टेज दे देगी, कॉइल को कुछ वोल्टेज वहाँ पर देगी, एक पल्स देगी और इसको वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पर इन दोनों पिनों में जैसे ही वोल्टेज आएगी तो ये रिले चालू हो जाएगी। चालू होते ही ये पिनें शॉर्ट हो जाएंगी और सर्किट वर्क करेगा। मतलब ये दोनों पिनों हमारी एक स्विच की तरह काम करती है। अब अगर आईसी में डाला हुआ है कि रिले जब ऑफ होगी तो स्विच ऑन होगा, तो यहाँ पर रिले यहाँ से यहाँ वोल्टेज परमानेंट रहेगी, तो आईसी इसकी वोल्टेज को कट कर देगी एक सिग्नल के थ्रू। और यहाँ पर इन दोनों में क्या होगा, रिले इन दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और रिले वर्क करने लगेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मल्टीमीटर के थ्रू, अभी आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो रिले एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करती है और हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी होती है ताकि हम डिटेल से आपको सिखा सकें। आई होप कि अभी तक बहुत लोगों के को हम ये समझ में आ गया होगा रिले कैसे काम करती है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं कनेक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए मैं लोड पर एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि स्विच मल्टीमीटर से हमने कनेक्ट कर लिया स्विच का। अभी मल्टीमीटर में बजर बज रही है, तो यानी कि आप कह सकते हैं क्या अभी ये जो है ना रिले ऑफ कंडीशन में है और ये सर्किट अभी चालू है। ठीक है, जैसे ही हम रिले पे एक वोल्टेज दे देते हैं, यानी कि जितने वोल्ट की रिले है, तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए देखिए ऑफ हो गया ना, ये रिले टक से चालू होगी और ये ऑफ हो गया। ये जो वोल्टेज आई है सर्किट पे, आईसी उसको सिग्नल जब देगी, ऐसे सिग्नल देगी, तो देखिए वो सर्किट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जब ये तब होता है जब रिले में नॉर्मली ओपन में कनेक्शन किए जाते हैं। इसकी पिनों को अभी पिन के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से कनेक्शन है रिले में, नॉर्मली क्लोज के थ्रू कनेक्शन है, तो अब क्या होगा, जब रिले चालू होगी तब आपका सर्किट चालू होगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से जब रिले चालू होगी तब आपका सर्किट चालू होगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे हम रिले को चालू करेंगे तो आपका सर्किट भी चालू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं रिले को बंद करके सर्किट चालू हो तो उसके कनेक्शन आप उल्टे करेंगे। तो इसमें इस तरीके से काम होती है। वैसे ही ये जो बॉक्स टाइप रिले होती है वो भी ऐसे ही काम करती है। ये रिले ख़राब है और ये रिले ठीक है थोड़ा सा, तो इसमें आपको बता देते हैं। तो ये भी अलग अलग वोल्टेज से ऑपरेट होती है। ये जो रिले है ये 6 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है और ये जो रिले है ये 18 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 वोल्ट। ठीक है, तो ये 18 वोल्ट से और ये 6 वोल्ट से। तो इसमें हम 6 वोल्ट अभी सेट है। एक सेकेंड, मैं 6 वोल्ट सेट करता हूँ सप्लाई पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें कॉइल की पिनों को ढूंढिए। देखिए ये जो कॉइल इसके अंदर लगी हुई है उसमें इसके अंदर से जो 2 वायर आ रही हैं, ये रेड वाली, वो इन दोनों पिनों से कनेक्टेड है। तो ये हमारी डेफिनेटली कॉइल की पिनें होंगी, इसमें हमारी कॉइल लगेगी। देखिए जैसे देखिए इसमें वोल्टेज दे रहा हूँ तो ये बिल्कुल वही काम, बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि ये रिले काम करती है। ऐसा नहीं कि इसमें अलग फंक्शन है, बस इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है और इसकी शेप थोड़ा सा बड़ी है। और ये है भी 5 वोल्ट। ये देखिए ये अब छोटी 12 वोल्ट की है और ये बड़ी 6 वोल्ट की है। ऐसा नहीं है, इसके साइज से हम वोल्टेज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी हो और कम वोल्ट से ऑपरेट हो रही हो, तो उसमें जो कॉइल लगी हुई है वो उसकी वोल्टेज वहाँ पर डिसाइड करती है कि कितनी वोल्ट से ऑपरेट होगी वो कॉइल। तो यहाँ पर ये भी ऐसे ही काम करती है। इसमें भी आपको 5 पिनें देखने के लिए मिलेंगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पिनों को कैसे गिना जाता है, देखिए यहाँ पर कॉइल में 2 पिनें आपकी कॉइल की होगी 1 2, और तीसरी आपकी कॉमन होगी। तीसरी जो कॉमन होगी वो इस प्लेट से कनेक्टेड होगी। ये प्लेट से जो कनेक्टेड है वो है ये वाली। ठीक है, ये वाली पिन इस प्लेट से कनेक्टेड है
ये वाली देखिए ग्रीन कलर की वायर है, इससे कनेक्टेड है, तो ये आपकी कॉमन की हो गई। 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से गिनी जाती है। वैसे इसमें भी होता है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आसानी से आप इसकी पिन संख्या गिन सकते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाता हूँ, एक डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये रिले में आपकी 5 पिन है, ठीक है, भले 5 पिन आप इस रिले की ले लीजिए या फिर उस रिले की, तो 5 पिनें हैं। तो इन दोनों पिनों में आपकी कॉइल होती है, जो कि आपकी डीसी से ऑपरेट होती है। ये आपकी डीसी से ऑपरेट होती है। ये आपकी प्लस माइनस आप उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं रहता प्लस माइनस का सीन। आप इसमें भी प्लस दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, इसमें माइनस, इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉइल को ऑपरेट कराने के लिए आपको इन दोनों पिनों पे डीसी देनी पड़ेगी। और जैसे ये कॉइल एक्टिवेट होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए एक बल्ब को ऑपरेट करना चाहते हैं, ये बल्ब को ऑपरेट करना चाहते हैं इस रिले के थ्रू, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये है आपका एक स्विच, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, बल्ब में एक वायर चली जाएगी न्यूट्रल की, और ये लाइव वायर यहाँ से कनेक्टेड होगी ये कॉमन के साथ में, तो यहाँ पर ये, ठीक है, इधर से एक वायर यहाँ से आएगी, यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगी, और एक वायर यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगी। इस पिन का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिले जब चालू हो तब आप इस बल्ब को चालू रखना चाहें, तो तब आपने कनेक्शन इधर से करना रहेगा, इधर से करना रहेगा। अगर आप चाहते हैं रिले बंद हो तब बल्ब काम करे, तो तब आपने इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना रहेगा, ठीक है, यहाँ से हटा के इधर पे कनेक्ट करना रहेगा। तो इन दोनों पिनों में आपने रिले के हिसाब से ही वायरिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं रिले चालू हो तभी काम करे, तब आपने यहाँ पर करना है, रिले बंद हो तभी काम करे तब यहाँ पे करना है, ठीक है। बाकी एक पिन आपकी जो कॉमन की है वो हमेशा यहाँ पर रहेगी। बाकी ये दोनों पिन है आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है काम, ठीक है। जब यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तब जाके यहाँ पर ये बल्ब वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। यानी कि ये दो जो पिनें होती है ये स्विच की तरह काम करती है, ये दोनों या फिर ये दोनों, ये हमेशा कॉमन की रहती है। बाकी ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन, एनसी नो कॉन्टेंट नहीं होता, नो कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है। वो एनसी अलग होता है, जो एनसी आप सर्किट में पढ़ते आए हैं वो अलग चीज़ है। तो ये नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन वाला इसमें इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पर तो बल्ब का बता दिया, बाकी सर्किट्स में क्या होता है वो जो है इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ। सर्किट पे क्या होता है, जो 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है ना, बाकी कनेक्शन ऐसे होते हैं, जो ये 12 वोल्ट मिल रही है इसको आईसी के द्वारा, जैसे एक आईसी लगी हुई है आपकी, आईसी लगी हुई है, कंट्रोल माइक्रो कंट्रोलर हो सकती है या फिर आपकी कोई और आईसी हो सकती है। ये आपकी यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे, कुछ आपको यहाँ पर जिने डायोड टाइप का एक 4M48 मिल जाएगा, जो कि स्विचिंग डायोड होता है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है ना, वहाँ से जो है सिग्नल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, वहाँ से सिग्नल मिलेगा, आईसी जो है सिग्नल देगी इनको, और ये ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पर जो है स्विचिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज तभी मिलेगी जब आईसी उसको सिग्नल देगी। हाँ, आईसी बोलेगी इसको 12 वोल्ट देनी है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट आएगी, और ये 12 वोल्ट जैसे आएगी ये रिले एक्टिवेट हो जाएगी, और ये हाई वोल्टेज वाले सर्किट को कंट्रोल करेगी। यानी कि एक डीसी वोल्टेज आपके एसी वोल्टेज या फिर हाई डीसी को ऑपरेट करती है टोटल मिला के, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ऑटोमेटिक स्विच होता है। जैसे इन स्विच को हम हाथ से कंट्रोल करते हैं, तो रिले को हम हाथ से कंट्रोल नहीं करते हैं। रिले को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जितना रिले की कॉइल की वोल्टेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कभी भी जो रिले होती है ना, आप ये मत समझना कि जो कॉइल की पिनें होती है इनसे कनेक्टेड होती है, इनसे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। जो कॉइल की यहाँ पर पिनें होती है वो इनसे कनेक्टेड नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर जो पिनें होती है ये सिर्फ कॉइल को ऑपरेट करती है। बाकी जो स्विचिंग होती है इन तीनों पिनों में होती है स्विचिंग आपस में। बस यहाँ पर ये कॉइल इंटरनली अलग हो जाती है, यहाँ पर सिर्फ हमें इस कॉइल को एक्टिवेट करना होता है इन दोनों पिनों के माध्यम से, और इसमें भी वैसा ही होता है।
तो कॉइल की आप दो पिनें पकड़ लें, बस इन दोनों पिनों में हमें डीसी देनी होती है। बाकी इन तीनों से कोई भी हमारा मतलब नहीं रहता है, इन तीनों को ऑपरेट सिर्फ कॉइल करती है, ठीक है। हमें यहाँ पे डीसी दे देना है। बाकी ये जो अगर ये आपके 7 एम्पियर के लोड को सहन करती है तो 7 एम्पियर की जगह पे लगेगी। अगर 8 एम्पियर, 9, 10 जितना भी रिले जितना भी आपके ये रिले के बाहर लिखा रहता है इतने एम्पियर के सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उतने एम्पियर के सर्किट पे आप इसको एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। और भी कई सारे काम हैं इसके, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करी। अगर आपको, हाँ एक सेकंड, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण भी दे देता हूँ, एक बल्ब के भी थ्रू आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखिए मैं आपको पहले इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, कनेक्शन कैसे होने मैं आपको बता दिया। देखिए कॉइल की 2 वायर आप इस तरीके से हटा लो, ठीक है। बाकी बचे 3, तो 3 में एक रहेगा आपका कॉमन का, तो एक कॉमन का रहेगा। तो कॉमन में आप वहां से जो यहां से देखिए ये दोनों में हमारी फेज आ रही है, ये दोनों हमारी फेज न्यूट्रल आ रही है, ये दोनों हमारी ऊपर से आ रही है जिसमें 220 वोल्ट आ रही है। अगर हम इसको इस तरीके से बल्ब में कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बल्ब हमारा चालू हो गया ना चालू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिले के थ्रू इस बल्ब को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, तो रिले में क्या करेंगे, रिले में कॉइल की आप 2 पिनों को आप हटा दीजिए, बाकी बची 3 पिनें। तो ये जो कॉमन है, कॉमन में वहाँ से आ रही एक वायर को जोड़ लीजिए। चलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। वहाँ से जो एक लाइव वायर आ रही है उसको मैं कॉमन के साथ जोड़ लूँगा। कॉमन हमारा ये हरी वायर वाला है, यहाँ पर देखिए, जो कि इस ऊपर के मेन प्लेट से कनेक्टेड है। तो चलिए यहीं पे कनेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। या फिर यहाँ पर मुझे खाली स्पेस दिख रहा है, इधर पे हम कनेक्ट इसको कर लेते हैं। तो हमने कॉमन के साथ इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब एक वायर और बची हमारी जिसे हम अभी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, तो अब हम इसको कर देंगे रिले के, हम चाहते कि जब रिले चालू हो तब जाके बल्ब ऑन हो, तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन हम करेंगे इस वाली पिन से जो कि ऊपर कनेक्टेड है, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको, इस सर्किट को है ना, इस सर्किट को हम ऑन करते हैं, यानी कि इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, तो अब अभी हमने जो कनेक्शन किए हैं वो किए हैं जब रिले ऑन हो तो ये बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस रिले को चालू करते हैं तो ये बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए ये देखिए रिले को हमने चालू किया, ये बंद हो गया। ये देखिए ये बल्ब अलग अलग कलर वाला है, ठीक है। आप ये मत सोचना कलर यहाँ पे इसी चेंज हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये बल्ब अलग अलग कलर वाला है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं इस रिले को चालू करूंगा ये बल्ब बंद हो जाएगा, देखना, ये देखो रिले चालू हो गई और ये बल्ब बंद हो गया। हमने 6 वोल्ट से इस 220 वोल्ट के बल्ब को आसानी से ऑपरेट किया रिले की हेल्प से। देखिए जैसे हमने इस हटाया तो बल्ब चालू हो गया, इसको हम जैसे रिले को एक्टिवेट कर रहे हैं तो ये बल्ब बंद हो जा रहा है। अब हम इसके कनेक्शन थोड़ा सा अलग करेंगे। हम चाहते हैं कि रिले जब चालू हो तब बल्ब हमारा चालू हो, तो इसके कनेक्शन हम क्या कर देंगे, कॉमन को आप वहीं पे लगे रहने दीजिए। बस आपने क्या करना है, कॉमन हमेशा यहाँ पे लगे रहेगा, आपने इसको तार को चेंज कर लेना है, इसको चेंज कर लेना है यहाँ पर। अब क्या होगा, जब रिले चालू होगी तभी हमारा बल्ब चालू होगा। ये देखिए कनेक्शन कर लिए हैं। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, तो अभी ये ऑन है बट रिले अभी ऑन नहीं है, तो ये बल्ब भी ऑन नहीं होगा। जैसे मैं रिले को ऑन करता हूँ तो ये बल्ब भी ऑन हो जाएगा, देख लेना। ये मल्टीमीटर को बंद ही कर देता हूँ। चलिए अब देखिए जैसे मैं रिले को चालू करता हूँ तो हमारा बल्ब, एक सेकेंड, चालू क्यों नहीं हो रहा, रिले में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए ऊपर रिले थोड़ा सा उसका पॉइंट हट गया था, अब देखिए, चलिए इसको मैं इधर से पकड़ लेता हूँ ताकि ये हिले ना कहीं भी। तो अब देखिए जैसे मैं रिले को चालू करता हूँ तो ये बल्ब चालू हो जाएगा। अब उल्टे कनेक्शन हमने करे हैं, देखिए, ठीक है, ये रिले चालू होगी और ये बल्ब चालू होगी। जैसे रिले को हम ऑफ करते हैं तो बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। ये देखिए रिले चालू, बल्ब चालू, रिले ऑफ, बल्ब ऑफ। तो इस बल्ब को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये 6 वोल्ट का एक सप्लाई ये कंट्रोल कर रहा है। देखिए देखिए इस तरीके से जैसे जैसे हम इसको ऑन टच करेंगे और कॉइल एक्टिवेट होगी, और यहाँ पर देखिए इस बीच में देखिएगा
किस तरीके से वर्क कर रहा है, इस तरीके से वर्क करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये प्लेट नीचे टच होगी, ये देखिए जैसे मैं इसमें वोल्टेज दूंगा ये प्लेट नीचे टच होगी और वो बल्ब चालू हो गया। देखिए देखिए इस तरीके से वर्क करता है। बड़े ही प्यार से आपने इस वीडियो में समझा कि रिले कैसे काम करती है और इसके कनेक्शन भी आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको मैं इमेज भी दे दूंगा रिले के पिन आउट की या फिर पिन डिटेल की। ठीक है, उसमें भी आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं वायरिंग के लिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना। बाकी ऐसी ही जानकारी हमारी चैनल पर आपको मिलती रहेगी, फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। टेक केयर।